देखो, अब है तुम लास्ट डे तुम लोग किसका अनग्रुप डेटा का मीन निकालना सीखा था, अनग्रुप डेटा का। तो उसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करते थे ना? बताओ, अनग्रुप डेटा का मीन निकालने के लिए डायरेक्टली यूज करते थे ना? यस सर। ठीक है। अब तुमको अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, आवाज आ रहा है? हेलो? यस सर। यस सर। हाँ, तो अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है, उस केस में अगर मीन निकालना है तो उसके लिए अब हम लोग फॉर्मूला सीखेंगे। अनग्रुप डेटा के लिए हमारा कंप्लीट हो गया था, बस एक फॉर्मूला था, वो जान गया तुम लोग। अब ग्रुप डेटा की बात करते हैं। ग्रुप डेटा, ग्रुप डेटा बेसिकली ऐसा समझो, अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया हुआ है तो कैसे मीन निकालोगे? कितने को पता है? कितने को पता है? अगर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल दिया है तो क्या करोगे? देखो, उसके लिए 3 मेथड है। एक होता है डायरेक्ट मेथड, बाकी 2 अगले क्लास में तुमको पढ़ना है। अगर बोलोगे सर पढ़ा दीजिए तो हम क्लास 10 का दोनों पढ़ा भी देंगे। बोलो। अज्यूम मीन मेथड ये क्लास 10 में पढ़ना है, जैसा बोलो तुम लोग। ये दोनों मेथड सीखना है, फिर 10 का झंझट ही खत्म हो जाएगा तुम लोग का। पढ़ा दीजिए। लेकिन तुम लोग मेहनत नहीं करते यार, बनाने होमवर्क देते तो बना करके लाते सर नहीं सिखा हो। दीजिए। बना के लाता नहीं है ना, इसलिए हम उस दिन बहुत दुखी हुए थे। बस 3 लोग भेजा था मेरे को, बहुत बुरा लगता है। तुम लोग को मजाक लग रहा है, हम एक्स्ट्रा पढ़ा रहे तो होमवर्क दे रहे, किया करो। सिखाने के लिए हर चीज रेडी है, चलो सिखा ही देंगे, क्योंकि फिर तुमको अगले साल इन सब चीज का झंझट ही नहीं होगा। इसलिए हम सोचते हैं सर अगले खत्म साल कम से कम कर दें। आइडिया रहेगा ना। हाँ, तो चलो देखो, पहले डायरेक्ट मेथड जो तुम्हें क्लास 9 में पूछेगा उस पे हम चर्चा करते हैं। डायरेक्ट मेथड जो कि क्लास 9 में पूछेगा वो हम देख लेते हैं, फिर क्लास 10 वाला अलग एक एक करके सीखेंगे। ठीक है, ये हम रेड से कर दे रहे हैं। 9th में जो सीखना है हम रेड सर विजिबल नहीं होगा। फ्रीक्वेंसी में CEY होता है। क्या? सर फ्रीक्वेंसी में CEY होता है कि CY? तुम करेंगे इंग्लिश का जजमेंट मेरा? सर इतने हम दिन अभी PDF सब खोल के देख ले कि हम खुद गलत हैं। इतने दिन से हम CEY लिख रहे हैं तो कोई नहीं टोका रे नालायक लोग। मेरा इंग्लिश तुम लोग नहीं सुधारेगा तो कौन सुधारेगा? सब का सर सब। सुधारे तो आप डांट दिए। तो एक इतने दिन से हम पढ़ा रहे समय हम CEY लिखते आए हैं, कोई काम का नहीं है। चलो देखो, जो क्लास 9 में सीखना है उस मेथड, वो क्वेश्चन देख लो। जैसे तुमको टेबल दिया रहेगा, इसमें तुमको पहले तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला लिख लो, जो कि होता है सम ऑफ fi इंटू xi डिवाइडेड बाई सम ऑफ fi। ये समेशन का सिंबल होता है, पता है ना सबको? ठीक है, तो क्या करना है, fi इंटू xi जितना आएगा सारे को ऐड करना है और उसको डिवाइड कर देना है सारे फ्रीक्वेंसी के सम से। जैसे एग्जांपल के लिए तुमको xi गिवन रहेगा, xi जैसे तुमको ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, वेट दिया हुआ रहेगा, वेट जैसे इन केजी ऐसा करके दिया हुआ है। इसको xi ले लेना, जैसे 67 केजी, 68 केजी, 65 केजी, 50 केजी। ठीक है, अब इसके फ्रीक्वेंसीज दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है? फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, जिसको fi से डिनोट कर लेना। इसका फ्रीक्वेंसी फॉर एग्जांपल इसका 2 है, इसका 3 ले लो, 65 वाले का 4 है और 50 वाले का 5 है। ठीक है, इतने फ्रीक्वेंसी। अब बोला इसका मीन निकालो, तो अब यहाँ पे दिक्कत है, तुम वहां पे इस जगह पे वो चीज तो नहीं यूज कर सकते हो, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है,
वो मेथड किसके लिए एप्लीकेबल होता है? जो अनग्रुप डेटा होता है, जो कि फ्रीक्वेंसी टेबल में नहीं बनता है, बस ऐसे ही तुमको दिया हुआ रहेगा। लेकिन अगर तुमको फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है, उस केस में अगर ये मीन निकालना है तो डायरेक्ट मेथड यूज करना है। ये ही तुम्हारा क्लास 9 में आएगा। जो इंटरवल वाला होगा ना, जैसे 67 से 70 ऐसा करके, वो 10 में सीखना है। अभी इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा जिसमें इंटरवल नहीं रहेगा, ध्यान में रखना इस चीज को, ठीक है? इंटरवल नहीं रहेगा तो क्या करोगे? एक फॉर्मूला था क्या इसके लिए? सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई। तो अभी तुमको एफ आई एक्स आई निकालना होगा। एफ आई एक्स आई कहने का मतलब क्या हो रहा है? एफ आई और एक्स आई अपने अपने रिस्पेक्टिव क्लास का मल्टीप्लाई कर लेना। जैसे 67 इंटू 2 ये कितना हो जाएगा? 134। 68 इंटू 3 ये कितना देगा जी? यहाँ पे लिख लेना ऊपर, एफ आई एक्स आई ये कितना दे देगा? 194। ये 250 और ये भी 250। अब तुमको क्या करना है? जितने एफ आई एक्स आई आए थे, एफ आई इंटू एक्स आई जितने आए थे उस सब का सम करना है। तो इन सारे को ऐड कर लो, यहाँ पे लिख लेना 204 कहाँ पे 204? 68 इंटू सेकंड 3। यस अच्छा हाँ, अब इन सब का सम निकाल लो तो कितना हो जाएगा? 250 250 500 500 200 700 1 800 838 838 हो जाएगा ये। और सम ऑफ एफ आई यानी जितने थर्ड में 250 क्या ऐड में? थर्ड में 260 हो। अच्छा ये 260 होगा तो ये 848 हो जाएगा, ठीक है? 848 हो जाएगा ये। तो ये हो गया सम ऑफ एफ आई एक्स आई। सम ऑफ एफ आई निकाल लो तो ये कितना है? 5 3 8 2 10 4 14। तो इसका फिर मीन कितना हो जाएगा? सम ऑफ एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ एफ आई, यानी 848 डिवाइडेड बाई 14। इसको डिवाइड कर लेना, जो आएगा वही मीन। जिसको नहीं आया समझ में बताएगा। फिर से बताए या समझ में आ गया सबको? ये तुम्हारा क्लास 9 के लेवल पे है, यही पूछने वाला है तुम लोग से, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। सर ये पूछता है? हाँ जी, ये 9 में पढ़ना है। डायरेक्ट मेथड में बिना इंटरवल वाला, बिना इंटरवल करने का सेंस क्लास साइज जैसे इसमें नहीं है ना, 67 68 65 70 है। इस तरीके का क्वेश्चन 67 से 70 70 से 75 वो 10 में पूछेगा। 9 में इस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। समझ में आया? तो एक क्वेश्चन दे, निकालो फटाफट इस पे। सबको आ गया ना समझ में? चलो एक किसका बना लो। एक्स आई कुछ दे रखा है, एक्स आई जैसे 10 30 50 70 89 89। और एफ आई दे रखा है 7 8 10 15 एंड अगेन 10। अच्छा एक्स आई का मतलब क्लास मार्क होता है, ये पता है सबको? क्लास मार्क को यूजुअली डिनोट करते हैं हम लोग एक्स आई से। और एक क्लास मार्क क्या होता था? क्लास मार्क सर क्या यही होता में था? कंफ्यूजन होता है। क्या? क्लास मार्क, क्लास हाइट, क्लास इंटरवल। अरे बेवकूफ लड़की। अपर प्लस लोअर बाय 2 70 से 80 दिया हुआ है, इसको इंटरवल बोलेंगे। 70 से 80 80 से 90 90 से 100 ये सारा का सारा क्लास इंटरवल कहलाएगा। क्लास साइज हाइट कितना कितना है? 10 10 10 ये क्लास साइज होगा। और क्लास मार्क अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 या अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2? बताओ। अपर प्लस लोअर बाय लोअर बाय 2 तो 150 बाय 2। सर यही 3 होता है बस? हाँ, क्लास साइज क्लास हाइट ये सब सेम होता है। क्लास साइज क्लास हाइट क्लास विड्थ ये सब एक ही चीज होता है।
सर इंटरवल 60 to 70 ऐसे ही लिखाता है। हाँ सर आवाज नहीं आ रहा सर आवाज नहीं आ रहा आपका, आवाज नहीं आ रहा है। सर आवाज नहीं आ रहा सर आवाज नहीं आ रहा सर है। आवाज नहीं आ रहा है। चैट कर दो यार कोई। हाँ लो, आ रहा है अभी आवाज? यस सर। हेलो, हाँ कितना आया आंसर? 55। 55. 55। बढ़िया। तो ये था तुम्हारा बेसिक क्वेश्चन जो 9 में पूछेगा। क्या रहेगा? xi दे देगा पहले से ही और fi भी तुमको दे देगा, बोलेगा सिंपली मीन निकालो। तो तुमको डायरेक्ट मेथड यूज कर लेना है। क्या होता है वो? सम ऑफ fi xi डिवाइडेड बाय सम ऑफ fi। ये एक तरीके क्वेश्चन। अब दूसरा, मिसिंग फ्रीक्वेंसी तुमको फाइंड आउट करने मिलेगा। जैसे यहाँ पे सब कुछ इसका इसी क्वेश्चन की जैसे बात कर, इसका फ्रीक्वेंसी कितना आया था, ये मीन कितना आया था? 55 आया था। तो अब क्वेश्चन में क्या करेगा, तुमको मीन पहले से दिया रहेगा। क्या रहेगा? मीन गिवन रहेगा और यहाँ में से कोई एक फ्रीक्वेंसी तुमको गायब कर देगा। जैसे n ही गायब कर दिया और यहाँ f लिख दिया, बोलेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ f। क्वेश्चन आया समझ में? मीन गिवन रहेगा, तुमको मिसिंग फ्रीक्वेंसी का वैल्यू फाइंड आउट करना होगा। क्लियर? समझा? चलो इस पे एक क्वेश्चन है, तुम ही लोग को बनाना है। मेथड बस फॉर्मूला यूज कर लेना और बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, जैसे xi दिया हुआ है और fi दिया हुआ है। xi में सर xi fi का फुल फॉर्म 5, अरे फ्रीक्वेंसी और उसको डिनोट करते हैं बस। xi क्लास मार्क को डिनोट कर रहा है। i नीचे रहता है, ऐसा नीचे, fi साथ में नहीं नीचे में रहता है। क्या इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं या सुपरस्क्रिप्ट बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट बोलते हैं ना? नहीं भी, ये भी नो नहीं पता। आइडिया। वाह, ये तो हमको पता है। एक्स स्क्वायर इसको सुपर स्क्रिप्ट बोलते हैं और ऐसा लिखा रहता है जिसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। पता होना चाहिए। सच में नहीं पता है? ले, तब तो हम नो ही सर। महान है, तुम लोग से ज्यादा महान है। इंग्लिश ना आते हुए इतना तो पता है मेरे को। इसका मीन 7.5 दे रखा है, मीन 7.5 दे रखा है। पी निकालना है। पी तुमको दिख रहा है कहाँ पे मिसिंग है? 9 का फ्रीक्वेंसी पी, ये मिसिंग है। मीन दे रखा है, निकालो। फॉर्मूला यूज कर ले फटाफट। fi निकाल लेना और क्या बन जाएगा क्वेश्चन। सर 3। कितना? 3।
सबका आया? देखो एफ आई एक्स आई कितना कितना आएगा? 18, 40, 105, 9p, 88 और ये 52। इन सब का सम कितना होगा? ऐड कर लो। 8 5 13, 10 23, रिमेनिंग 2, 5 2 7 8, 15, 4 19, 1 20, 22। अच्छा वो तो ऐड कर लेते ना। 20, रिमेनिंग 2 2 और 3, 303 प्लस 9p आया था सम ऑफ एफ आई एक्स आई इतना। यस और इसमें फ्रीक्वेंसी का टोटल नहीं दिया हुआ था। सम ऑफ एफ आई कितना आया था? 8 से 14, 41 प्लस p। ये कितना 41p ना, 41 प्लस आया था 10, 303 प्लस 9p डिवाइडेड बाई 41 प्लस p इक्वल्स टू मीन कितना था 7.5। इसको मल्टीप्लाई कर लो, p निकल आएगा। कितने से नहीं बना? बन गया सबसे? अब 2 मिसिंग फिर रहेगा तो कैसे बनाओगे? अगर मिसिंग वैल्यू 2 है, अननोन वैल्यू 2 है, तो कितने इक्वेशन चाहिए होंगे देखो? दो अननोन क्वांटिटी है तो इक्वेशन कितना? 2। 3 अननोन क्वांटिटी है तो 3 इक्वेशन चाहिए होता है। एक अननोन क्वांटिटी है तो एक इक्वेशन चाहिए होता सर है। हमको ये डाउट सब पता क्लास होना चाहिए चाहिए। तुम लोग को। काची का डाउट? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो ठीक, बात कर लेना। ऑनलाइन ऑफलाइन जो का चाहिए बता देना। यस सर। चलो ऑफलाइन सर चाहिए आपका होगा आवाज वो थोड़ा भी लेट देगा, से आ ऑनलाइन रहा है चाहिए होगा वो आपकी भी। वीडियो से। ऐसा क्या? वीडियो ही बंद कर देंगे फिर, और क्या। चलो देखो, अब 2 अननोन क्वांटिटी रहेगा, 2 अननोन या 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी रहेंगे तो कैसे बनाओगे? जैसे एक क्वेश्चन दे रहा हूं, बना के दिखाओ इसको। एक्साई दे रखा है 0, जल्दी जल्दी बनाओ ताकि हम आगे खत्म करें इसको। तुम्हारा क्लास 9 का मीन मीडियन मोड अभी तुरंत खत्म करेंगे, उसके बाद स्टेप डेविएशन और वो सब शुरू करेंगे। मीडियन और मोड तो सबको पता ही है क्या होता है। एक्साई दे रखा है एफआई में 46, F1, F2, 25। ये सब सीख लो क्योंकि 10 में सेम सिमिलरली ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा, एकदम सेम टू सेम ऐसा क्वेश्चन। बस वहां पे ग्रुपिंग रहेगा और ग्रुपिंग से तुमको एक्साई निकाल लेना है। ग्रुपिंग बोल रहा हूँ, क्लास इंटरवल दिया रहेगा। चलो निकालो। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। हाँ एक चीज इसमें तुमको दो, जैसे यहाँ पे 2 इक्वेशन का रिक्वायरमेंट है तो सम ऑफ फ्रीक्वेंसी पहले से दिया रहता है। मतलब इन सारे को ऐड करोगे ना जितने फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये पहले से इस क्वेश्चन में 200 दे रखा है और इसका मीन 1.46 दे रखा है। ठीक है, मीन 1.46 दे दिया, साथ ही साथ टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसको ऐड करेंगे तो 200 के बराबर आएगा। बोलो बनेगा? बनेगा?
Yes, sir. तो बनाओ। नहीं बनेगा, एक सिखा देंगे, उसके बाद फिर एक क्वेश्चन और बनाने देंगे। सर F130 नहीं और सर F176 और F238। बढ़िया। और कोई जनाब मोहतरमा किसी से बना? Yes, sir. Bye. इतना ही आया था? Yes. देखो FI XI निकालेगा तो कितना मिलेगा? 46 इंटू 0 0, FI F1 इंटू 1 तो F1 ये हो जाएगा 2F2 75 40 और फाइनली 25। अब सम ऑफ FI XI निकालना है। FI इंटू XI कितना दे देगा? 140 plus 75 F1 plus 2. 40 F1 प्लस F2 और इन 2F. सबको ऐड करोगे तो कितना? 2F2 और इधर ऐड कर फ्रीक्वेंसी को तो ये कितना मिल जाएगा? 46 और तुम्हारा हो जाएगा 40 86 86 आया था। तो यहाँ से n कितना हो जाएगा? 86 प्लस F1 प्लस F2। यहाँ तक सबको बताओ, इस जगह Yes, तक sir. क्लियर है? Yes, sir. n लिखो या सम ऑफ FI लिखो, बात बराबर है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 86 प्लस प्लस F2 इक्वल्स टू 200 लिखेंगे तो कोई दिक्कत है क्या? बताओ। नहीं. बोलो। क्योंकि तुमको क्वेश्चन में पहले से मेंशन था जितने भी फ्रीक्वेंसीज है उसका सम कितना है? 200 और हमारे फ्रीक्वेंसी का सम कितना आया था? 86 प्लस F1 प्लस F2। ये तुम्हारा हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। मतलब यहाँ से F1 प्लस F2 कितना आ जाएगा? 200 में से 186 जाएगा तो तुम्हारा 114। इसको इक्वेशन 1 ले लेना, ठीक है? कि दूसरा इक्वेशन जो तुमने फॉर्मूला सीखा है मीन का, क्या है? तो सम ऑफ FI XI डिवाइडेड बाई सम ऑफ FI। तो सम ऑफ FI तुमको पहले से 200 पता है तो कर लेना। 1.76 मीन दे रखा था और ये तुम्हारा 140 प्लस F1 प्लस 2F एंड होल डिवाइडेड बाई सम ऑफ FI। तुम्हारा मीन का सम कितना दे रखा है पहले से क्वेश्चन में? 200। अब इसको सॉल्व करना, ठीक है?
200 तुम्हारा इस तरफ जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 200 इंटू 1.76 इक्वल्स टू 100 प्लस F1 प्लस 2F2। यहाँ से डेसिमल हटाओ, खत्म। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे तो कितना इक्वेशन आया था जी? 140। यहाँ हो जाएगा 2 से पहले मल्टीप्लाई करो 100, तो 252 आया था क्या? 252 और माइनस 140 कितना हो जाएगा? 2 के बाद 2 रिमेनिंग 1। सर ठीक है, 342 ना, 352 ना। हाँ, एक रिमेनिंग था ना, सॉरी। 352 इक्वल्स टू 140 F1 प्लस 2F2। इसको सॉल्व माइनस करोगे तो कितना मिल जाएगा? कर ले, 2 1 212 आया था इक्वेशन, या क्या कुछ डिफरेंट आया था? सर मेरा तो F1 बताओ। प्लस 2F2 इज इक्वल टू 152 आया था। तो यहाँ देख लेना कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं हो रहा है। मीन कितना है तुम्हारा? 1 पॉइंट, अरे 46 है ना, लाइन को 1.46 हम 7 लेके बना रहे हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो यहाँ दूसरा इक्वेशन निकल के आ जाएगा, 1.46 था मीन, 292। अब यहाँ से 292 में से 140 जाएगा तो 152 इक्वल्स टू F1 प्लस 2। तुम्हारा 2 इक्वेशन आ गया 2 वेरिएबल में। बस इसको कर लेना। आता है ना करने, एलिमिनेशन या सब्स्टिट्यूशन मेथड? बताओ। सर अरे यहाँ पे क्वेश्चन में अगर x प्लस वाई इक्वल टू 114 रहता और x प्लस 2y इक्वल टू 152 रहता तो नहीं सॉल्व करता तुम लोग इसको। अब x और y की जगह F1 F2 आ, क्या दिक्कत है? बोलो, कर लोगे? कर लेगा ना? Yes, sir. बोली नहीं। चलो बढ़िया, ये सब क्वेश्चन एक बार खुद से ट्राई कर लेना। ठीक है, ये सब तुम्हारा मीन में पूछेगा, इससे ज्यादा मीन में तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला है। 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करा दिए, 1 मिसिंग फ्रीक्वेंसी का क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, मीन निकालना सिखा दिए और मीन का प्रॉपर्टी भी बता दिए, प्लस जो एरर वाला क्वेश्चन था, ऑब्जर्वेशन एरर का, डेटा मिसरीड का, वो सभी क्वेश्चन करा दिए थे। तो इससे ज्यादा तुम लोग को इस मीन में अब कुछ भी नहीं पूछेगा क्लास 9 तक के लिए। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? यस यस sir. सर। मीडियन और मोड सबको आता है, एक बार फटाफट उसको पढ़ लेते हैं। तो यहाँ तक क्लास 9 का स्टैटिस्टिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम क्लास 10 का मीन मीडियन मोड निकालना सिखा देंगे। ठीक है, क्लास 10 का पहले क्लास 9 कर लेते हैं हम लोग। चलो, मीडियन बताओ क्या होता है। मोड तो सबको पता है क्या होता है, मोड पता है ना? मोड भी नहीं पता है क्या होता है? सबसे ज्यादा जिसका फ्रीक्वेंसी होता है वही मोड कहलाता है। अरे नालायक सब, ये होता है जी, सब 8 में पढ़ा होगा तुम लोग। मीडियन कैसे निकलता है बताएगा? हाउ टू फाइंड आउट द मीडियंस। देखो, तुमको सिर्फ और सिर्फ ग्रुप डेटा सीखना है 9th के लिए। मीडियन यहाँ हम लिख दे रहे हैं क्लियरली, मीडियन ऑफ एन डेटा एंड ग्रुप डेटा। बताओ, कोई पता होना चाहिए चीज, बचपन n से पढ़ते आए प्लस हो। 1/2 कब यूज होता है n+1/2? जब इवन होता है ना, जब ऑड। गलत, ऑड रहता है तो n+1/2 और इवन रहता है तो n/2n n/2 + 1। होता क्या एक्चुअल में, हम कुछ बोल दिए। देखो,
कैसे समझोगे इसके बारे में? सबसे कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है इसके, उसमें में रखना। सबसे पहला, तुमको डेटा को एरे में करना है। एरे मतलब Sir, क्या? either Ascending or order or in descending. descending order. ठीक है, तो सबसे पहले अगर तुमको अनग्रुप डेटा पढ़ना है तो मिक्स्ड होगा। तुम्हारा सबसे पहला काम होगा उसको एरे में अरेंज करना। ठीक है, दूसरा काम, सेकेंड नंबर, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तुमको। लिख दे पूरा, क्या यह काम चल जाएगा? चलो लिख देता हूं। डिटरमाइन the total number of observation. Determine the total number of observation. ठीक है, इसी को n ले लो, जो तुम n यूज कर रहे हो इसी को n ले लो, n। और तीसरा, ठीक, सबसे पहले एरे में अरेंज करना, फिर टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन काउंट कर लेना। उसके बाद जो काम करना है वो ये है कि अगर इवन आता है, इफ n इज इवन, मतलब तुमने काउंट किया, आ रहा है 10 आ रहा है 12 आ रहा है 14 आ रहा है, तो तुमको मेड कितना मिलेगा, 1 या 2? इवन केस दो में मीडियन 2 दो होता मिले। है, फिर उसका एवरेज निकाल लेना, लिख करके निकाल करके मत लिख के मत छोड़ देना। ठीक है, तो इस केस में मीडियन होता है, फॉर्मूला लिखो इसका, लिखो फॉर्मूला ध्यान से। median, if n is even, then median is to value of n by 2th observation, n by 2th observation plus value of n by 2 plus 1th observation, and whole divided by 2। कुछ पता चला कि नहीं पता चला? बताओ, जल्दी बोलो, एक एग्जांपल दे देंगे। और इफ n इज इवन हो गया, इफ n इज ऑड, if n is odd तो होता है then mean equals to what, sorry median equals to what, n plus 1 by 2. value of n plus 1 by 2th observation। ठीक है, क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, तुमको अगर डेटा दे रखा है, कुछ भी ले लेते हैं, 7 9 13 15 18 15 11 6 4 इस तरीके से। ठीक है, 4 4 ये 4 हट, क्या हो गया जी इसको, 4 2। अब बोला इसका मीडियन निकालो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे, तुम ही लोग निकाल के। $5.5
कितना 5.5। पहले तो इसको अरेंज कर लेना एरे में, ठीक है। तो उसको लिख लेना अरेंजिंग द डेटा इन असेंडिंग या डिसेंडिंग। तो मोस्टली सब लोग असेंडिंग में ही करता है। तो 2 4 6 7 9 15 2 बार आया, तब क्या करोगे? 15 अगर 2 बार आ गया तो क्या करोगे? कितने को पता है? जल्दी बताओ। दोनों बार लिखे बोलो। तो इतना देर क्यों लगा है? सर। 11 मीडियन 13, 11.5। हाँ बोलो। 15 15 18। ठीक है, गलती कर दिया ना सब कोई। यहाँ पे 2 ऑब्जर्वेशन 15 15, तुमको दोनों लिखना है। अब देखो, टोटल काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है। यानी एन क्या हो गया हमारा? इवन हो गया। अगर एन इवन है तो मीडियन 2 होता था। मीडियन क्या क्या होता था? तो पहले तुमको निकालना है फॉर्मूला, देखो मीडियन का, वैल्यू ऑफ एन बाय 2th ऑब्जर्वेशन। एन इवन है, इवन कितना है? इक्वल्स टू 10। तो तुम पहले एन बाय 2 निकालो, तो 5th ऑब्जर्वेशन आएगा, ठीक है। और ये था एन बाय 2 प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 यानी 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 5 प्लस 1 6th ऑब्जर्वेशन। तो अब तुमको मीडियन क्या हो जाएगा? 5th ऑब्जर्वेशन। मीडियन क्या दे देगा? वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन, वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन होल डिवाइडेड बाय 2। तो 5th ऑब्जर्वेशन क्या है? यहाँ पे 9 है, और 6th ऑब्जर्वेशन क्या है? 11 है। तो मीडियन कितना? 10। समझ में आया? कुछ आया समझ में या नहीं आया? नहीं बोलता है जी, आ गया। जल्दी बोलो सबको। यस सर। चलो एक क्वेश्चन बना लो फटाफट, एक खत्म कर लेना, फिर अगले क्लास में आगे बता देंगे। एक कर लो इसको। 37 13 42 43 46 45 25 32। इसका निकाल के बताओ। लिख लो कुछ, एक और कुछ लिख लो। 39 लिख लो, बताओ अब। थर्टी 39। 39। और किसी का कुछ कुछ आया? ऊट पटांग सा आंसर। चलो सही है, 39 इज द करेक्ट, क्योंकि दिख भी रहा था। अरेंज कर लो फटाफट। तो अरेंज करोगे मिलेगा तुमको 25 31 32 37 39 42 43 45 एंड 6।
n कितना है 1 2 3 4 5 6 7 9 n है तुम्हारा 9 यानी ऑड हो गया। तो ऑड के लिए क्या होता था मीडियन, ऑड मीडियन होता था n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, n प्लस 1 यानी 10/2 ऑब्जर्वेशन। सॉरी यहाँ वैल्यू लिखना है, वैल्यू ऑफ, यानी कि n प्लस 1 लिख लेना। मीडियन क्या होता था, वैल्यू ऑफ n प्लस 1/2 ऑब्जर्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ 10/2 ऑब्जर्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। 5th ऑब्जर्वेशन क्या है इसमें 1 2 3 4 5 39। तो इस केस में मीडियन कितना हो जाएगा, मीडियन क्या हो जाएगा 39। 39। आया समझ में, बताओ Yes. किसी को डाउट Yes, तो sir. पूछ लो, अभी क्वेश्चन इस पे और करवाएंगे, बहुत आराम आराम से आ रहे हैं इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लिखो, तो इसको बना के दिखाओ, थोड़ा क्वेश्चन तरीके चेंज करते हैं। यहाँ पे मीडियन दिया हुआ रहेगा, क्या होगा मीडियन दिया हुआ रहेगा, तुमको अननोन क्वांटिटी अननोन वैल्यू निकालना है। जैसे लिख लो क्वेश्चन, if the median of given data is, if the median of given data is 63, find the value of a। डेटा है 29 30 48। अच्छा यहाँ पे एक और लिख लेना, इफ द डेटा इज, पहले से अरेंज्ड होगा असेंडिंग और डिसेंडिंग। कभी भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी, ये मिसिंग क्वांटिटी का क्वेश्चन आएगा मीडियन में, तो तुमको पहले से क्वेश्चन में मेंशन रहेगा कि डेटा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है। तो यहाँ लिख लो, इफ द डेटा इज arranged in ascending order, ठीक है। तो क्वेश्चन है तुम्हारा 29 32 40 50 x, x2, 72, सॉरी ए लिए है ना, 78 84 9। बनाओ और बताओ। सर 63। कितना 63 शायद। गलत है, मेडी दे रखा है नालायक लड़की, ये निकालना है। तो इसमें पहले तो डेटा काउंट इवन है या ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इवन है, इवन है तो मीन कितना हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा 63 इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 10 है ना, n 10 है, तो n/2 ऑब्जर्वेशन, यानी वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन। याद हो गया ना सबको, वैल्यू ऑफ 5th ऑब्जर्वेशन प्लस वैल्यू ऑफ 6th ऑब्जर्वेशन। डायरेक्टली लिख दिए हैं, जिसको डाउट होगा एकदम देगा, एंड होल डिवाइडेड बाय 2। 62। 5th ऑब्जर्वेशन, अच्छा देख लेता हूं मैं, 5th ऑब्जर्वेशन तुम्हारा a है, 63 इक्वल्स टू a, और 6th ऑब्जर्वेशन a प्लस 2 है, और होल डिवाइडेड बाय 2। तो 2 से 63, ये कितना हो जाएगा 126 इक्वल्स टू 2a प्लस 2, 2 गया तो 124 इक्वल्स टू 2a, तो इसलिए a इक्वल्स टू 62। क्या आया था
पुष्कर का यस सर। बाकियों से क्यों बना? जल्दी जल्दी बताओ। कोई इतना तोप क्वेश्चन नहीं है कि नहीं बनता। जल्दी बनाओ बाकी लोग। बन गया सर। बन गया सर। बन गया? बन गया सर। चलो इसमें भी, हाँ ठीक है। क्वेश्चन में मीडियन में भी एक एरर का क्वेश्चन लिख लो, एरर ऑब्जर्वेशन, एरर इन ऑब्जर्वेशन का। फाइंड द मीडियन ऑफ, देखते हैं कितने से बनता है। फाइंड द मीडियन ऑफ ऑब्जर्वेशंस what is 6, 64, 87, 41, 58, 77, 77 है, इसको 79 में समझ लेना। 77, 35, 90, 55, 92, 33. It is found that it is found that 99 is written as 92. 92 नहीं होना था, तो एक्चुअली होना क्या चाहिए था? 99 and 43 is written as 41 and 43 is written as 41. Find new median. Find new median. कितने बन सकता है? पहले हैंड रेज करो। बनाओ बनाओ। एक लोग हैंड रेज किया है, कर उज्जवल, बाकी सब नालायक है ना। चलो बनाओ, फिर आंसर दो तुम ही लोग। आंसर दो, आंसर दो। बना? बना जी, गजब करते हो। अरे कोई नहीं बनाया अभी तक। क्या है? 58 है। कितना है पुष्कर? 58 है। 58? ना ना ना,
डेल में नहीं बनता है तो बताना, सिखा देंगे। आसान तो क्वेश्चन है, बनना चाहिए सबसे। अरे नालायक सब। इट इज फाउंड एट 99 इज रिटेन एज 92। पहले तुम इसको ऐड करो, अरेंज करोगे तो क्या मिलेगा? 35 क्या है जी? सर 33 भी है 40? सबसे पहले। 33 का है, अच्छा 33 सबसे आखिर में लिखे। 33, 35, 41 बाद 46, देखते चलना आते चलना। 46 के बाद 55, 58, 58 के बाद 64, उसके बाद 77, 87, 90 एंड 92। यही डेटा है अपने पास। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और इधर कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इट इज फाउंड एट 99 इज रिटेन एज 92। तो ये तुम्हारा 99 हो, कोई दिक्कत नहीं करेगा। एंड 43 इज रिटेन एज 41। ये तुम्हारा कितना हो जाएगा? 43 कर लोगे? ये बताओ। ऐसे ही किया था। 58 तब तो 58 ही आ रहा था सर, शायद पता नहीं गलत दे रखा है। डेसिमल में कैसे कर दिया? तो अनग्रुप डेटा था ना। चलो ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? मोड के बारे में बताओ अब। मोड क्या होता है? हाईएस्ट मोड क्या होता है? जल्दी खत्म करना है। वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू। हाँ पता है ना सबको। जो सबसे ज्यादा एग्जिस्ट करता है वो तुम्हारा क्या जाता है? जिसकी सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी है वो मोड कहला जाती है। ठीक है, ठीक है। कोई नहीं बोल रहा है, क्या हो गया जी सबको? यस सर। तो बोलो। यस सर। ठीक है, तो मोड नहीं कोई बोल रहा है, गजब हालत है। आसान चीज है यार। मोड क्या होता है? मोड इक्वल्स टू व्हाट? विच occurs most frequently। क्या है एक्चुअल में? विच occurs most frequently, most frequently। ठीक है, जैसे 25, 25, 25, 27, 21, 24, 23। इसका मोड क्या? मोड 20। ठीक है, क्लियर हो जाए? यस जल्दी सर। बताओ, हो जाए? एक डेविएशन का प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है ना अभी तक। पहले डेविएशन सीख, उसके बाद ही तो उसका प्रॉपर्टी पढ़ा पाएंगे। डेविएशन अभी पता नहीं होता क्या है, उसको बताएंगे तो उसका कुछ प्रॉपर्टी को बता देंगे। ठीक है,
एक क्वेश्चन और दे, बोलो। आवाज नहीं आ रहा है क्या जी? बाकी लोग को क्या हो गया है? साफ सुन गया है? Yes. हाँ, बोलता ही नहीं है कुछ। नहीं, हाँ नहीं, हाँ, कुछ तो बोलो। सर आपके पास आवाज लेट जा रहा है। क्या हो यस रहा है? सर, आवाज लेट जा रहा है। अच्छा, कोई नहीं, उसको ठीक कर लेंगे हम। कुछ क्वेश्चन दे रहे हो, उसको बनाओ तो भी फटाफट, फिर आज चैप्टर खत्म। आवाज लेट जा रहा है, दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन हम दे रहे हैं, क्वेश्चन लिख रहे हो, वो तो दिखेगा तुम लोग, उसको बनाओ। अच्छा, एक इंपेरिकल रिलेशन लिख लो। तो मतलब मोड मी, एक रिलेशन है मीन मीडियन एंड मोड का, वो लिख लो। मीन मीडियन मोड का एक रिलेशन होता है, उसको मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। इसको दिमाग में अपने बिठा लो, अपने दिमाग में एकदम बिठा लो। ये रिलेशन तुमको आगे भी पढ़ना है। ठीक है? क्या? कुछ क्वेश्चन रहे, तुम लोग बनाओ अभी, तब तक हम आवाज वाला इशू भी सॉल्व कर लेंगे। ये रिलेशन लिख के रखो, कुछ क्वेश्चन दे रहे, बनाओ। If the ratio of mean and, ये जो भी रिलेशन दिखा है उस पे ही है। मीडियन इज 2:3, find the ratio of mode and median. Mode and median। दूसरा, if the difference of mode and median of a data is 4, then find the difference of median and mean। दोनों बना के रखो। हम तब तक आपका प्रॉब्लम रिजॉल्व कर ले रहे हैं, 1 मिनट में हो जाएगा। इससे बनेगा, बताएगा। पहला का तो सर 5:9। कितना? 5:9। 5:9 नहीं है, ये 5:2 है। यस सर 5:2।
गलती कर दिया ना, आगे बनाओ सेकंड नंबर। नहीं बन रहा है बाकी से? सर फर्स्ट बन गया। दूसरा वो भी तो बनाना है। नहीं बनेगा, तुम ही लोग को बनाना है, देख लो। जो रिलेशन लिखा है उसका ही यूज है। पहला बन गया सर। ठीक है। सर दूसरा आधा बन गया। पूरा बनाओ पूरा। सर सेकंड इक्वेशन ऐसे ही होगा ना, 2 इंटू मीडियन, मतलब 2 इंटू मीडियन माइनस मीन इज इक्वल टू 24। यस, डिफरेंस निकालने के लिए तब तो 12 है आंसर हो जाएगा। तुम आंसर 12 है। आया? यस सर। यस सर, तब तो 12 भी है। चलो ठीक है, तो फिर जिससे नहीं बना ये क्वेश्चन बना करके रखेगा। ठीक है, आज बहुत कुछ तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स क्लास 9 खत्म हो गया। इसमें कहीं भी डाउट होगा एनसीईआरटी बनाओ, बुकलेट बनाओ और डाउट पूछो। ठीक है, और यहाँ तक देखा जाए तो एक प्रोबेबिलिटी से बच रहा है, तो एक दो लेक्चर का वो भी सिखा ही देंगे। नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी खत्म कर लेंगे तो तुम्हारा सिलेबस वहां से क्या हो जाएगा, ओवर हो जाएगा। तो अगला क्लास कब? सैटरडे को 6:30 बोले थे ना, याद है? जो कल का क्लास रिप्लेस करके सैटरडे 6:30 किए हैं। ठीक है, तो यस सर, सैटरडे बोले को थे। 6:30 में रेडी रहना, ये नहीं कि भूल के बैठ जाए। परसों 6:30 से तुम्हारा 6:30 नहीं 6:45 से मेरा क्लास होगा जिसमें प्रोबेबिलिटी शुरू करेंगे और खत्म भी करेंगे। ठीक है, अगर क्लास 10 आना होगा तो 2 लेक्चर लगेगा, तो हम कोशिश करेंगे वो भी कर ही देंगे। जो स्टैटिस्टिक छोड़े ना, स्टेप डेविएशन और ये सब, उसके अलावा मीन का भी फॉर्मूला है, मोड का भी फॉर्मूला है, तो वो बहुत लेंदी हो जाएगा, उसको कभी बता देंगे आखिरी में, क्योंकि अभी लॉग जरूरी है नेक्स्ट वीक से स्टार्ट करना। तो प्रोबेबिलिटी पहले शुरू लेंगे और खत्म भी कर लेंगे इस चीज को। इसमें हम 10 पढ़ाएंगे, इसमें 2 लेक्चर लेकर के क्लास 10 कवर अप खत्म ही कर देंगे, जहाँ पे तुमको 10 में प्रोबेबिलिटी पढ़ने का झंझट ही नहीं रहेगा। ठीक है, समझ रहा है? उसके बाद लॉगरिथम शुरू करेंगे और ज्यादा से ज्यादा तुम लोग का क्लास 15 जनवरी तक होगा। 15 जनवरी के बाद तुम लोग क्लास ऑफ कर दिया जाएगा। फाइनल एग्जाम तो होना ही है, कब होना है बताया गया कुछ? नो नो सर। सर, वैसा तो नहीं बोला।